नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे कि जैसे देखें कि लगातार चुनावी सरगर्मी चल रही है और राजनीतिक बिंदु में एनालिसिस में देखेंगे कि चुनावी सरगर्मी के बीच भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी की झारखंड ने भी अपना पंचप्रण नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और पहली चरण का घोषणा पत्र में उन्होंने जो महिलाओं को गोगो योजना, गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया, छात्रों को बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 2000 रुपया और 2,87,000 समथिंग जो है सरकारी नौकरी, 5 लाख जॉब पहली कैबिनेट में जो घोषणा किया है। आपको याद होगा 5 साल पहले भी ऐसे ही कुछ घोषणा लेकर के, ऐसे ही कुछ लॉलीपॉप लेकर के वर्तमान की सरकार आई थी। और आप सबको पता है कि जो वर्तमान स्थिति क्या है और वर्तमान में हो क्या रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, नेता जो है सो सिर्फ, अब आपको नहीं लगता है ऐसा कि जो है सो ये रेवड़ी बांटने की ओर जा रहे हैं? जो सरकार कल तक ये कह रही थी कि नहीं, हम नहीं बांटेंगे, इस तरह की रेवड़ियाँ हमारे कल्चर में नहीं है, तो पहले मैया सम्मान योजना, फिर ये, और महिलाओं को लुभा करके वो अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे साथ जो हमारे व्यूअर्स गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो सोचिए, या महिला है वो सोचिए कि या 1000 या 2000 भीख के तौर पर अगर आपको दिया जा रहा है तो कहाँ तक सही है? ठीक है, मानते हैं, चलो स्वागत करना चाहिए, आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट है, लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत की ओर नहीं जा रहा है। जो 2020 में प्रधानमंत्री जी का नारा था कि आत्मनिर्भर भारत, ये तो लग रहा है गुलाम भारत बन रहा है। आज से आप जो है मुगलों को याद करिए, अंग्रेज़ों को याद करिए, वो क्या करते थे? यही करते थे कि आपके सारे संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, और आपके सारे सिस्टम पर कब्जा कर लेंगे, और अंत में उनके दिए गए निवाले पर आप पलने के लिए मजबूर हो जाएं। तो जहां हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और हमारी लिटरेसी रेट, साक्षरता दर भी लगातार बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, एजुकेशन आजकल आज हर गांव में प्राइवेट स्कूल है, जहां सरकारी की स्थिति तो आप कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से भी जो शिक्षा का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और डिजिटल इंडिया के दौर में पूरा डिजिटलाइजेशन जहां दुनिया हो गया, वहां गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब के माध्यम से आज बच्चा बच्चा जागरूक है। लेकिन एक तरफ डिजिटल अरेस्ट कर लिया है लोगों को, जहां मोबाइल ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने, इंस्टा ने लोगों को गुलाम बना के रख लिया, जकड़ लिया, बेरोजगारी की पता नहीं दे रहा। वहीं वर्तमान की सरकार या जो आने वाली सरकार है, इन सरकार का रेवड़ियां बांटना, 1000, 2000, ना कि उसे स्किल करके नौकरियां देना। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जॉब क्रिएशन की ओर बढ़ना चाहिए, नौकरी की संभावना की ओर बढ़ना चाहिए? कई बच्चे, कई छात्र मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर थक गया हूँ, हार गया हूँ मैं, कोई काम बताइए। अब उन्हें कौन सा काम बताया जाए, क्या कहा जाए? कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं छोड़ा है सरकार ने जहाँ पर लोग जा कर के अपने सम्मानपूर्वक काम से सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकता है। इन्हें क्या दिख रहा है? तो पिछली सरकार ने, वर्तमान सरकार ने क्या किया? 1000 रुपये बांटा, तो हम 2100 बांटेंगे, लेकिन वोट हमारे पास आ जाए। कितना दिन तक ठगाओगे आप, ये बताइए? ठगते रहो, ठगाते रहो, कुछ चंद नेताओं का पॉकेट ढीला गर्म होते ही रहेगा। जो उनके अमचा चमचा रहते हैं, आजू बाजू घूमते हैं, चाहे विधायक, सांसद, मंत्री जो भी हों, वे लोग तो साइकिल से फॉर्च्यूनर तक बदल जाएंगे, लेकिन आपकी जीवन देखिए कितना दिने दिन दयनीय होता जा रहा है। इसलिए आप पूछिए, जो भी नेता ये मैया सम्मान योजना या गोगो दीदी योजना से जा रहा है, इनको आप ये विजन क्यों नहीं पूछते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या यही समय रह गया अब, या यही वक्त आ गया है कि हम जो है सो आपके दिए हुए निवाले पर पलें? आप 4 महीने पैसे नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? फिर हमको सड़क पर आना पड़ेगा। जो दे रहा लीजिए, ये गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं लेना चाहिए। हमारी टैक्स से, हमारी ही सारी चीज़ों के पैसा अगर दिया जा रहा है तो लीजिए, लेकिन उनसे ये भी तो कहिए कि इससे कितना दिन चलेगी। 2100 रुपया अगर आप दे रहे हैं हमें, आप 2000 रुपया देंगे या 1000 रुपया देंगे, तो इसे कितनी दिन तक आप
इस तरह से चला सकते हैं। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी घर की जो भी है महिलाएं, वो सारे अगर स्वावलंबन की ओर बढ़ना चाहती है और बढ़ना चाहती है, आदर सम्मान के तरीके से कमाना चाहती है, तो मुफ्त में दिया गया, चाहे वो पुरुष को दो चाहे महिला को दो, वो ठीक है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, लेकिन उसको स्वावलंबन की ओर ले नहीं जाता है। आत्मनिर्भर भारत, जहां हम 2047 तक कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा, जहां हम कहते हैं कि 2047 में जब हम 100वें वर्षगांठ मनाएंगे, वहां हम देश में पूरी दुनिया के सामने हमारी बेरोजगारी दर, हमारी भूखमरी सब कुछ खत्म हो जाएगी, वहाँ ये कल्पना नहीं किया जा सकता है कि आप किन्हीं को 1000-2000, प्लीज़ आप ये इस बात को समझिए, जॉब क्रिएशन, नौकरी, अपॉर्चुनिटी, बिजनेस, इन चीज़ों पर दीजिए। आज ग्लोबलाइजेशन के कारण सारे बिजनेस ठप है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कार्ट, बिग मार्ट, ये सब सारी कंपनियां तेज़ी से उभर रही है, जहां शादी विवाह में लाखों लाख करोड़ों फूंका जा रहा है उसके परिवार में, और यहाँ एक घर की बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपया भी जुगाड़ नहीं हो रहा है। ये बहुत दयनीय है। आप सब जागरूक बनिए, सतर्क बनिए। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले